कृष्णोपासितुमस्य सदमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम अद्वैमिद्य ए सूत्र पर विचार किए थे। अब सूत्र आगे कह रहा है उद्वये ओ। सूत्र क्या कह रहा है? उद्वये ओ। यदि सूत्र के अनुसार अर्थ किया जाए तो सूत्र कह रहा है उद्वये विषये उराम भवति। जहां उद्वय विषय हो, उद्वय पर में हो, तो क्या होगा? ओ होगा। किसके पर में, किस स्थिति में? कुछ नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? उद्वय ओ। जहां उद्वय हो वहां पर उद्वय रहने पर उराम भवति। अब यदि हम क्या कहेंगे? पुरुष, पू में भी ऊ पड़ा है, रू में भी ऊ पड़ा है, तो क्या होगा? पुरुष में जो पू है उसका भी क्या होने लगेगा? ओ होने लगेगा। क्योंकि आप तो कह रहे हैं उद्वये परसति उराम होती। तो पराम उत्तरवर्ती उराम विद्यमान, रराम उत्तरवर्ती उराम विद्यमान, तो क्या हो जाएगा? पो रो श ऐसा होने लगेगा। जहां कहीं उराम मिलेगा विष्णु जन के पर में, वो उराम का क्या होने लगेगा? उराम होने लगेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अनुवृत्ति करना पड़ेगा। भाई अनुवृत्ति कैसे की जाती है? ये रहे कारिणा हन्यते कारी, कार्यं कार्येण हन्यते, निमित्तं च निमित्तेन यच्छेषमनुवर्तते। ये कह रहे हैं यदि सूत्र में कारी हो तो कारी के द्वारा कारी को हन्यते, नष्ट्यते। यदि कारी हो तो कारी की अनुवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और कार्यम कार्येण हन्यते। यदि कार्य विद्यमान है तो कार्य होने के कारण कार्य का अनुवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कार्य नहीं है अथवा कार्य नहीं है तो उसकी अनुवृत्ति करना पड़ेगा। ऐसे ही निमित्तच्च निमित्तेन, यदि निमित्त नहीं हो तो निमित्त का अनुवृत्ति करना पड़ेगा। यदि निमित्त हो, निमित्त हन्यते, नष्ट्यते नहीं लाना पड़ेगा। और यच्छेष अनुवर्तते, इन तीनों में से जो नहीं हो, यथा इच्छा जिसके प्रयोजन हो उसकी अनुवृत्ति होती है। और हमारे यहाँ क्या है? कारी, कार्य और निमित्त। ये कार्य क्या है, कार्य क्या है और निमित्त किसको कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ उदाहरण दिया है पुरुषः उत्तमः पुरुषोत्तमः। तो सूत्र क्या कहता है? जो पुरुष में आराम पड़ा है और उत्तम में जो उराम पड़ा है, इन दोनों का मिल करके उराम होगा। जो होगा वो होगा कार्य। जिसको देख करके होगा वो होगा निमित्त। और जिसका होगा वो हो गया कार्य। तो यहाँ पर उराम हो गया कार्य, आराम हो गया निमित्त, और जो ओ होगा, वो आदेश होगा, वो हो गया कार्य। तो देखिए सूत्र में हमारा क्या है और क्या नहीं है। जो कार्य है वो उद्वय ओ में ओ पड़ा हुआ है, और जो कार्य है वो उद्वय पड़ा है। तो किसके अभाव है? निमित्त के अभाव है। तो निमित्त की अनुवृत्ति करके ले आओ। तो किस किस का निमित्त चाहिए हमको? हमको अद्वय का निमित्त चाहिए और मिलित्व का निमित्त चाहिए। मिलित्व शब्द भी चाहिए और अद्वय चाहिए। तो ये अद्वय निमित्त जो है उसको ले आएंगे। अद्वयम उद्वये
मिलित्वा ओ, अद्वयम और उद्वय का मिल करके क्या होगा? ओराम होगा। तो क्या हो गया? हमको सूत्र पूर्ण सूत्र कहा जाए तो अद्वयम उद्वये ओ, ऐसा सूत्र कहना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखिए वृत्ति पढ़ते हैं। कह रहे अ इति द्वयम् उ इति द्वये परे मिलित्वा उराम भवति। अब यदि सूत्र में अराम नहीं है, वृत्ति में लिखा है, तो ये वृत्ति में अराम जो लाया है वो अनुवृत्ति करके लाया है। तो कह रहे हैं या जो आपने अद्वय मात्र पूर्वत अनुवर्तते, अद्वय जो पद है पूर्व सूत्र अद्वय मिद्वय ए सूत्र से क्या करेंगे? अनुवृत्ति करके लाएंगे। अनुवृत्ति करके लाएंगे तो सूत्र का कार्य होगा। तो किस नियम से होगा? बोले ये नियम है कारिणा हन्यते कारी, कार्यम कार्येण हन्यते, निमित्तं च निमित्तेन यच्छे समनुवर्तते। इस नियम से लाना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया सबका? अब देखिए पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम लिखने की प्रक्रिया वही है। पुरुष योग उत्तम इति स्थिते कार्यार्थम अक्षर विश्लेषण मिले चेत न्यायेन और राम विश्लेषः। अब इति जाते उद्वय ओ इति सूत्रेण अरामेण सह उराम मिलित्वा उराम भवति। तो क्या करेंगे? पुरुष उत्तम इति स्थिते जलवालु का न्यायेन परसर्वेश्वरस्य पूर्वविष्णुजने प्रवेशः पुरुषोत्तमः इति संधिपदम सिद्धम। ऐसे ही सुपर्ण ऊढ़ और द्वारका उत्सव भी आप लोग साधन लिख लीजिएगा। अब आगे कह रहे हैं ओमी च तथा, कह रहे हैं तथा कहने की तात्पर्य क्या है? उद्वे ओ जैसा उसी प्रकार होगा। अब देखिए कृष्ण ओम, क्या है? ओम पड़ा है भाई। ओ तो कब होता है? अ और उ मिलकर के होता है, और यहाँ अ और ओ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ द्वे औ सूत्र आगे आने वाला है। तो इस सूत्र के आधार पर औ होना चाहिए, किंतु उमीच तथा विशेष सूत्र करके कह दिया। क्या है कि ओम परे रहते तथा उद्वय ओ जैसा कार्य होगा। तो कृष्ण ओम कृष्णोम, राम ओम रामोम, नारायण ओम नारायणोयम, नारायणो नारायणोम। ऐसे कोई भी आराम के उत्तर में ओम मिल जाए तो ओ ही रहेगा, औ नहीं होगा। ये सूत्र विशेष करके कह दिए ओम के लिए केवल। अब कह रहे हैं ऋद्वय और ऋद्वय और सूत्र कह रहा है वही पूर्व जैसा ही अनुवृत्ति करके ले आएंगे अद्वयम और मिलित्वा। तो सूत्र बन जाएगा अद्वयम ऋद्वय, और वृत्ति बनाने जाएंगे तब होगा ऋद्वये परे सति रामेण सह अद्वयेन सह मिलित्वा और भवती। ये हो गया वृत्ति। अब देखिए सूत्र का लिखा हुआ है वृत्तीय पुस्तक में अ इति द्वयम ऋ इति द्वये परे मिलित्वा और भवती। वही अपने हिसाब से लिखा उन्होंने, हम अपने हिसाब से वृत्ति बनाएंगे सरल के लिए। कृष्ण योग रिद्धि। अब यहाँ क्या हुआ? कृष्ण में अ है और रिद्धि में री पड़ा है, तो आराम को विश्लेषण किया। विश्लेषण करके क्या हो गया? कृष्ण कृष्ण अ रिद्धि, औ लगाएंगे ऋद्वय और इति सूत्रेण रामेण सह ऋराम मिलित्वा और भवती। अब क्या हो गया? कृष्ण और धी, कृष्ण योग और योग धी। अब क्या करेंगे? पहले जल तुम्बिका करेंगे। जल तुम्बिका करके क्या करेंगे? संधि कार्य में इधर से इस साइड से यूं करके हम जोड़ते हुए जाएंगे। तो और धी को पहले मिलाएंगे,
फिर कृष्ण अर्धि मिलाएँगे। तो क्या हो गया? जलतुम्बिका न्यायेन पूर्व विष्णुजन परोर्ध्वगमनम। पूर्व का जो विष्णुजन है, पर की ऊर्ध्व में चला गया, तो क्या हो गया? र जो है रेफ बन कर के धी में चला गया और धी बना, अब लग जाएगा इति जाते जलवालुका न्यायेन परसर्वेश्वर पूर्व विष्णुजने प्रवेशे कृष्ण अर्धिता। अ को जो पूर्व विष्णु में प्रवेश होगा, कृष्ण में प्रवेश हो जाएगा। कृष्णार्धी इति संधिपदम सिद्धम। कृष्णार्धी और और यहाँ नहीं है, तो आप और ले लिख लीजिएगा। देव ऋषि, हिम ऋतु, राजा ऋषि, देवता ऋषभ, इस प्रकार और संधियों को लिख करके आप साधन कीजिएगा। अब आगे कह रहे हैं ऋद्वय और क्या कह रहे हैं? ऋद्वय अल में भी वही नियम है। अद्वयम को अनुवृत्ति करके ले आएंगे। अद्वयम ऋद्वय अल, और उस वृत्ति बनाएंगे तब क्या होगा? बोले ऋद्वये परे सति रामेण सह मिलित्वा अल भवति। और यहाँ वही अपने हिसाब से लिखा है। अ इति द्वयम लिल इति द्वये परे मिलित्वा अल भवति। अभी क्या दिया है? यमुना लृकारायते, यमुना लृकार, इस प्रकार कुछ भी संधि को आप ले सकते हैं। अब क्या हुआ? तो क्या हुआ? बोले यमुना लृकारायते इति स्थिते कार्यार्थम अक्षर विश्लेषण में ले चैत न्यायेन यमुना योग आ जो लृकारायते क्या करेंगे? लृद्वये अल इति सूत्रेण इति जाते लृद्वये अल इति सूत्रेण रामेण सह लृराम मिलित्वा अल भवति। क्या हो जाएगा? यमुना योग यमुन योग योग लृकारायते। अब मिलाने जाएंगे तो वही सिस्टम है, यहीं से इधर से जोड़ते हुए आएंगे तो जल तुम्बिका न्याय लगाएंगे। इति जाते जल तुम्बिका न्यायेन पूर्व विष्णुजन परोर्ध्वगमनम यमुन अलकारायते। इति जाते जलबालुका न्यायेन परसर्वेश्वरस्य पूर्वविष्णुजन प्रवेशे यमुनल्कारायते इति संधिपदम सिद्धम। इस प्रकार साधन करना होगा। तो कल आप लोग साधन करिए और कल फिर पाठ चलाते हैं।